चंद्र ग्रह एकादश भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और मेष लगन में चंद्र ग्रह अगर आपके एकादश भाव में हो, मतलब चंद्रमा कुंभ राशि में हो एकादश भाव में, तो आपको कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं, उसी की चर्चा आज इस पाठ में करेंगे। दशम स्थान तक की पाठ हम पोस्ट कर चुके हैं आपको, तो आप वो पास्ट में जो पाठ दिए हुए हैं उनका अध्ययन करके आगे बढ़ते रहिए। और बाकी ग्रह भी, जैसे सूर्य हो, गुरु हो, शुक्र हो, मंगल, ये सब के पाठ हमारे दिए हुए हैं। अभी जो पाठ चालू है वो चंद्रमा के हैं, और चंद्रमा एकादश भाव में होने से या कोई भी ग्रह एकादश भाव में होने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति, हर तरह का लाभ लग्नानुसार आपको प्राप्त होते हैं। ये बातें ज्योतिष शास्त्र बताता है। ज्योतिष के कोई भी ग्रंथ आप उठा के देख लो, एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह आपके हर लाभ को बड़ा बना देते हैं, किसी भी तरह के लाभ को। अब वो बड़ा लाभ पूरी कुंडली के अनुसार होता है। परिवार का लाभ हो, धन का लाभ हो, स्वास्थ्य का लाभ हो, विद्या का लाभ हो, सुखों का लाभ हो, भाई बहनों का लाभ हो, पराक्रम का लाभ हो, तो फिर शत्रुओं का भी लाभ हो, पत्नी का भी लाभ हो, मृत्यु स्थान से संबंधित जो रहस्य विज्ञान है उसका लाभ हो, भाग्य का लाभ हो, तो सभी लाभ अगर आपको देखने हैं तो एकादश भाव से देखिए। हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं कि केवल लिक्विड मनी का लाभ एकादश भाव में देखने लग जाते हैं। नहीं, लाभ सब चीज का लाभ यहाँ पे लाभ है, और 12वां स्थान खर्चा है, उसकी चर्चा अगले पाठ में करेंगे। तो जब आपको लाभ देखना है तो हर वस्तु का, हर काम का, हर चीज का लाभ एकादश भाव से देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर ऋणों में बढ़ोतरी होते जा रही है, कर्जों में बढ़ोतरी होते जा रही है, तो कैसे होते जा रही है। कहीं एकादश भाव तो दूषित नहीं है, कहीं एकादश भाव का स्वामी तो गलत स्थान में प्लेस नहीं। तो वैसी चीजें हम लोग पाठों में अध्ययन करते हैं। खासकर हमारे चैनल में जितने भी पाठ हैं उसमें एक ही पाठ में इतनी बातें आपको बताई जाती है, और वो भी बाकायदा अभ्यास और पुस्तकों के अनुसार, कि आप उस चीज़ को समझ सके। हाँ, थोड़ा सा उनके लिए हम थोड़ा अलग से बोलते हैं कि जो इन पाठों को श्रवण करके और अपनी कुंडली पे अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि किसी एक ग्रह से पूरी कुंडली का अध्ययन नहीं होता है। धीरे धीरे ये पाठ हर लग्न के हिसाब से आपको बताए जाएंगे, और उसी अनुसार श्रवण करके या पुस्तकों में पढ़ के आप अपने अभ्यास को उसके ऊपर अप्लाई करके फिर देखने का कोशिश कीजिए कि उन पाठों के अनुसार आपको क्या मिल रहा है, और आपके अभ्यास के अनुसार क्या मिल रहा है, और जो पुस्तकों में लिखा है उसके अनुसार क्या मिल रहा है। पुस्तकों में कुछ भी गलत नहीं लिखा, वो उतना ही लिखा है जितना पहले से चला आ रहा है, क्योंकि पुस्तक लिखने वाला कोई भी इंसान अभ्यास की बात नहीं कर सकता। पुस्तक एक श्लोक के माध्यम से उस श्लोक के ऊपर पूरी पुस्तक लिख सकते हैं, और एक ही श्लोक में थोड़े से अर्थों के हिसाब से आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर, पहले के ऋषि मुनियों ने हो चाहे विद्वानों ने हो, हर इंसान के अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर उस चीज़ को छोड़ दिया कि आप देश काल परिस्थिति अनुसार कैसा उसका फलादेश कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। ज्योतिष केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। ज्योतिष हर आदमी के अपने बुद्धि और विवेक की सीमा के अनुसार ज्योतिषी को अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। उस ज्योतिषी के अंदर कितना वो अप्लाई कर पाता है, ये उसके खुद के ऊपर निर्भर होता है। चलिए, जैसा कि पाठ का नियम है, कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण, जिसका स्वामित्व मंगल देव के को प्राप्त है। शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण, उसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। पूर्वा भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, इसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। साथ साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि 11वें स्थान का कारक जो स्वामित्व बोला जाता है, गुरुदेव को ही प्राप्त है। अगर कालपुरुष की कुंडली अनुसार गणना की जाए तो 11वें स्थान का
कारक भावों का जो स्वामित्व है वो गुरुदेव को प्राप्त है। अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा यहाँ पे विराजमान होता है तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। ये एक छोटा सा चीज़ है जिसको आप, हो सकता है पुस्तकों में आपको नहीं मिले, आप उसको नोटिंग करके भी रख सकते हैं। उसके बाद में अंश बल की बात करें तो विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहेंगे, उसके बाद में 12 अंश तक कुमारावस्था में, फिर 18 अंश तक युवावस्था में, फिर 24 अंश तक वृद्धावस्था में और 30 अंश तक मृतावस्था में। कोई भी ग्रह अगर कुंभ राशि में विराजमान है तो इस तरह अंश बल में बली या कम बली या एकदम साइलेंट, इस अंशों के हिसाब से होंगे। लेकिन बहुत से पाठों में या शुरू में भी हमने बताया था कि ये अंश बल को देखने का सबका अपना अपना तरीका है। आप इसको अभ्यास में किस तरह से अप्लाई करते हो यह आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। अब बात करते हैं नवमांश की। अगर आपका चंद्रमा कुंभ राशि पे 3.20 डिग्री तक है तो तुला के नवमांश में रहेंगे, 6.40 डिग्री तक है तो वृश्चिक के नवमांश में, उसके बाद में 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में, फिर 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में, और फिर 16.40 डिग्री तक अगर चंद्रमा है, 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक, तो वो कुंभ के नवमांश में रहेंगे। यहाँ पे चंद्रमा वर्गोत्तमी हो जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर है आपका तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा यहाँ पे। उसके बाद में 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेंगे, फिर 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में, फिर 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में, फिर 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में। मेष लग्नानुसार कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है और चंद्रदेव चतुर्थ स्थान का स्वामित्व भी मेष लग्न अनुसार, और कारक भाव में जब माता का विचार किया जाता है तो वो चतुर्थ स्थान है। मन के सुखों का विचार किया जाता है तो वो चतुर्थ स्थान है, उसका भी कारकत्व चंद्रदेव को प्राप्त है। यहाँ पे चंद्रदेव बैठने से अपने स्थान से अष्टम बैठेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेष लग्न में चंद्रमा अगर एकादश स्थान में बैठते हैं तो एकादश स्थान से संबंधित बहुत अच्छे फल देंगे, लेकिन अपने स्थान से वो अष्टम स्थान में विराजमान होंगे तो जो सुख का काम है, घर का काम है, बहुत सुंदर घर का काम है, माता से संबंधित कोई बात है, या फिर बहुत बड़े घर से संबंधित, पूरे कुटुंब से संबंधित कोई बात है, तो कुछ न कुछ पीड़ा यहाँ पे आपको लगी रहेगी। कब? जब अशुभ अवस्था में होंगे, क्योंकि चंद्रमा को दोनों चीज़ प्राप्त है। चंद्रमा पापी भी होता है और चंद्रमा शुभ भी होता है। जब क्षीण चंद्रमा हो और पाप प्रभाव में हो, किसी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह के साथ या दृष्टि युक्त हो, तब वो पापी बन सकता है। तब वो चतुर्थ स्थान में आपको कुछ न कुछ खराब फलों की प्राप्ति, या साइलेंट जिसको बोला जाता है कि इस स्थान को मेरे को लाभ पहुंचाना है, वो नहीं करेगा। उसके बाद में बात करते हैं आपके पंचम स्थान की। क्यों? यहाँ से पूर्ण दृष्टि वो पंचम स्थान पे देगा, अपने मित्र सिंह राशि के ऊपर दृष्टि डालेगा, तो पंचम स्थान से संबंधित बहुत अच्छे शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन वहाँ भी शर्त यही है कि शुभ प्रभाव होना चाहिए, बली चंद्रमा होना चाहिए, तब आपकी हायर एजुकेशन हो या कोई भी एजुकेशन से संबंधित कोई बात हो तो आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। संतान से संबंधित कोई बात हो तो बहुत प्रोग्रेस करेंगे। प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात हो तो वहाँ भी आप बहुत ज़्यादा एडवांस रहेंगे। अगर यहाँ पे पाप प्रभाव से युक्त हो तो यही जो फल है वो कम मात्रा में, न्यून मात्रा में, या एकदम से साइलेंट भी हो सकते हैं। तो ये चंद्रमा का फल एकादश स्थान में होने की वजह से यहाँ पे इस तरह से फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा ब्रॉड कर दें 11वें स्थान को, और 11वें स्थान में चंद्रमा होने से सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि आपके मनोबल को, अगर पाप प्रभाव से युक्त हो, पापी ग्रह के साथ हो और क्षीण चंद्रमा हो, तो ये बहुत अच्छा होता है। हो सकता है कोई आपको बताए कि आपका चंद्रमा शत्रु स्थान में है, शत्रु राशि में है, कहीं से कोई पाप प्रभाव से भी युक्त हो सकता है, और आपको
वहाँ पे मतलब कुछ खराब फल सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन वो जो खराब फल है वो 11वें स्थान से संबंधित नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा। आपको हर चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा, आपको सुखों का भी लाभ प्राप्त होगा, माता से अनबन हो सकती है, लेकिन घर संबंधित चतुर्थ स्थान से संबंधित सुखों का लाभ जरूर आपको प्राप्त होगा। ये अलग बात है कि आप अपने जन्म स्थान से थोड़े दूर जाकर वो लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि अष्टम स्थान दूर की यात्राएं भी करवाता है। तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपके ऊपर तांत्रिक या मांत्रिक संबंधित कोई भी अनर्गल, बिना मतलब के कोई तांत्रिक क्रियाक्रम टाइप की कुछ चीज़ें भी अप्लाई हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है। आपके अपने अंदर कुछ इस तरह के बदलाव हो सकते हैं, कुछ ऐसे आभास हो सकते हैं आपको कि होने के पहले कुछ चीज़ों का आपको पता चलता जाए। क्यों? अपने स्थान से अष्टम है। ज्योतिष शास्त्र में रुचि या रहस्य से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित कुछ रुचियां आपके अंदर हो सकती है और आप उसमें प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, अगर कहीं से गुरु और सूर्य भी अगर बलवान हो तो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी दृष्टि या ऐसे कुछ काम आपको गॉड गिफ्टेड प्राप्त हो सकते हैं कि आपकी बोली भी सही हो जाए। आपने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में या बहुत ही ज़्यादा भावुकतावश या बहुत ही ज़्यादा दुख की अवस्था में आपने कोई बात किसी को बोल दी और वो तुरंत सत्य हो गई, ऐसा आपके साथ हो सकता है। अब ये चीज़ें क्यों बताई जा रही है? ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही है, चंद्रमा मन का कारक है। अपने स्थान से जब वो अष्टम में होता है तो कुछ सीमा तक वो पीड़ित होता है, लेकिन पीड़ित होता है वो पर्टिकुलर आपके वर्तमान समय के लिए। जो जीवन लेके हम लोग पृथ्वी पे आए, उस शरीर के लिए पीड़ित होता है, आत्मा के लिए पीड़ित नहीं होता है। आत्मा में वो ज्ञान जो प्रारब्ध अनुसार आपको मिला है कई जन्मों की वजह से, वो ज्ञान तो आपके अंदर है, तो वो एक्टिव होता है। जब अष्टम स्थान में चंद्रमा या सूर्य या गुरुदेव बैठते हैं, दृष्टि देते हैं, तो वो चीज़ें आपकी, जिसको बोला जाता है ना सिक्स्थ सेंस या पीनियन ग्लैंड या तीसरा नेत्र, अलग अलग भाषाओं में बोलने के तरीकों में अलग अलग अंतर हो सकता है, लेकिन इसको आप इस तरह से जोड़ के रखिए कि कुछ चीज़ों का आभास आपको समय से पहले होने लगता है। भविष्य वक्ता बोल सकते हैं ऐसे इंसानों को। हो सकता है आपकी ज्योतिष शास्त्र या वेद शास्त्र में कोई रुचि नहीं हो, फिर भी आपको आभास होता हो। ये आपके पूर्व जन्म के संस्कार या वो प्रारब्ध होते हैं, जो बहुत जन्मों में आपने वैसा कुछ किया था। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि अगर आप थोड़ी देर भी, आप ईश्वर को नहीं मानते मत मानो, आप जिस धर्म में रहते हैं उसको मानते हैं मानो या नहीं मानते मत मानो, कोई टेंशन नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि जिसको भी, क्योंकि इंसान अगर जन्म लेता है पृथ्वी पे तो किसी को आइडल मानता है, जैसे गुरु हो, कोई माता हो, पिता हो, परिवार में कोई ऐसा शख्स जिसको आप फॉलो करते हो, जिसकी बातें अच्छी लगती हो, आप थोड़े समय ध्यान लगाइए, चुप रहिए। खासकर शाम के समय में, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, सूर्य उदय होने के पहले और सूर्य उदय होने के आधा घंटा तक थोड़ा ध्यान लगा के उसी आदमी की छवि, जिसको आप आइडल मानते हो, उसको लाइक ईश्वर मानिए। जहाँ आपकी दृष्टि रुकती हो, जिस छवि पे आपकी दृष्टि रुकती हो, उसको अपने दिमाग में सेट कीजिए और उसी पे ध्यान लगा के स्थिर होने का कोशिश कीजिए। और उसके बाद में उस ध्यान को धीरे धीरे उतारिए अपने सांस के ऊपर, कि श्वास आ रही है, जा रही है। आपको यकीन नहीं आएगा, वो चीज़ जो आपको गॉड गिफ्टेड मिली है वो बहुत अच्छी मात्रा में आपके अंदर डेवलप होगी। क्यों होगी? क्योंकि लगन से एकादश है, और एकादश स्थान, जैसा मैंने पहले बताया, केवल धन का लाभ नहीं देता है, आपको हर वो शक्तियों का लाभ देता है जो आपको पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार आपके शरीर के अंदर पहले से प्रेजेंट है, केवल उसको एक्टिव करना है। क्यों? किसी को भी कोई भी शक्ति जो नॉर्मल हम लोगों को दिनचर्या के अंदर जो वर्तमान समय में हम लोगों को प्राप्त हो रही है, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे पारिवारिक एजुकेशन हो, संस्कार हो,
या गली मोहल्ले में जो सीखते हैं या फेसबुक यूट्यूब वगैरह से जो सीखते हैं, उसको आप किस लेवल में किस टाइप से यूज करते हैं, वो आपके वर्तमान कर्म है। लेकिन हिंदू धर्म या जो भी इंसान पूर्व जन्मों में विश्वास करता है वो सनातन धर्म से कनेक्टेड है, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर आप पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं तो किसी भी जीव का, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, बहुत सा जन्म उसका हो चुका है और किस किस जन्म में उसने क्या क्या किया है उसको भी पता नहीं है। भगवान एक पर्दा डाल देता है, वो सब जन्मों का ज्ञान आपके अंदर समाहित है ऑलरेडी, वो कहीं गया नहीं है। जब भी पैदा होते हैं, जब भी पैदा होता है इंसान या जानवर, वो सब ज्ञान, वो सब प्रारब्ध अपना लेके पैदा होता है। लेकिन वहाँ पे एक हल्का सा पर्दा लगा रहता है। वो पर्दे को क्रैक करने की जो पावर है वो ध्यान साधना के द्वारा या भक्ति योग के द्वारा या फिर योगासन जो क्रिया है वो तो गुरु के सानिध्य में ही आपको करनी पड़ेगी, बगैर गुरु के तो आप कर ही नहीं सकते। वो सब बहुत तरह के बंद वगैरह ये सब लगाया जाता है, प्राणायाम वगैरह बहुत कुछ बताया जाता है और वो सब बचपन से सीखना पड़ता है, तो वो एक अलग मैटर है, वो योगियों का मैटर है। हम लोग साधारण आदमी उस चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग साधारण आदमी स्थिर अवस्था में आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट बैठ के, जहाँ पे आपको, सपोज आपकी पुत्री आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप उसकी छवि पे ध्यान लगा सकते हैं। आपकी माता बहुत अच्छी लगती है तो उसकी छवि पे ध्यान लगा सकते हैं। आपकी पत्नी आपको बहुत अच्छी लगती है तो उसकी छवि पे ध्यान लगा सकते हैं। अगर ऐसा करता है ऐसा इंसान, जिसके एकादश स्थान में चंद्रमा, मेष लगन वालों के एकादश स्थान में अगर चंद्रमा होता है, तो वो धीरे 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 उस जगह में डेवलप होते जाता है वो ज्ञान उसका, कि जो वो लेके आया है वो पूरी तरह एक्टिव करने की कोशिश में लग जाता है। और हो सकता है अगर ईश्वर का आशीर्वाद हो या आपका चंद्रमा बहुत बली हो तो बहुत जल्दी भी एक्टिव हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें आपको शायद ज्योतिष शास्त्र में नहीं मिलेगी, क्योंकि इशारा मिलता है। चंद्रमा मन का कारक है और मन क्या है ये आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपका मन कैसे गति करता है। संसार में सब चीज़ों से जितनी ज़्यादा स्पीड मन की है उतनी ज़्यादा स्पीड किसी भी चीज़ की नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि मन वहाँ तक ही जाता है आपका जिस जगह को आपने देखा हो, चाहे फिजिकली, चाहे जो संचार माध्यम है उसके द्वारा। वो कब? जब आप आँख खोल के सपने देख रहे हो या बैठे हो तब। लेकिन जब आप सुप्त अवस्था में होते हैं, सोने की क्रिया भी एक तरह का ध्यान ही है, तब आपका मन कहाँ कहाँ जाता है आपको भी पता नहीं है। बहुत से आदमियों को पता होना चालू होता है जब वो इस तरह की ध्यान अवस्था में उतरते हैं। और चंद्रमा एकादश भाव वाले इंसान को हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2-3 आदमियों में ऐसे कुछ, चाहे आप उनको ध्यानी, योगी या भविष्य वक्ता टाइप के कुछ बोल सकते हो, हालांकि वो सब नहीं बोलते और चैनल वगैरह में भी कहीं नहीं है, फेसबुक पे भी इतने एक्टिव नहीं रहते, लेकिन उनके चंद्रमा एकादश स्थान में और उनके अंदर वो सब शक्तियां हैं। बताते नहीं है वो अलग बात है, एक इशारा देते हैं वो एक अलग बात है। अब इशारे को कोई समझता है तो समझता है, नहीं समझता तो नहीं समझता है। क्योंकि नेचुरलिटी में जब आदमी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाता है तो नेचुरलिटी के साथ छेड़छाड़ कोई नहीं करता है। इसकी एक पूरी जो बात है एक हमारे सामने घटित हुई है, वो बात किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे, अभी ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो चंद्रमा अगर आपका एकादश भाव में है तो आपको अगर कोई गलत बता रहा है कि कुंभ राशि में शनिदेव की राशि में है तो आपके लाभ में कमी होगी, ये होगी, वो होगी, तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि 11वां स्थान ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई क्रूर ग्रह हो, पापी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, नीच हो, ऊंच हो, कुछ भी हो, वो आपको कभी अशुभ फल नहीं देगा। हाँ, जहाँ उसकी दृष्टि जा रही है उस समय आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसा है और उस जिस जगह में वो दृष्टि जा रही है उसका स्वामी कहाँ प्लेस है। तो
वाणी को विराम देते हैं। बहुत कुछ बताया है, आगे भी पाठों में बताते रहेंगे। अब आज्ञा लेते, जय माता की।